नमस्कार, मैं भारती वर्मा द एजुकेशन वायर चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे क्लास 6 की जो वसंत की छठी क्लास में 6 क्लास में 3 बुकें लगी हुई हैं, वसंत, दूर्वा और बाल राम कथा। तो पहले हम जो वसंत की जो पुस्तक है उसको लेते हैं। उसमें एक कविता लगी हुई है, वह चिड़िया जो। इस कविता को केदारनाथ अग्रवाल जी ने लिखा है। उससे पहले एक छोटी सी चीज डिस्कस करते हैं। आज हम बात हिंदी साहित्य जो है हमारा, हम लैंग्वेज की बात नहीं कर रहे हैं, हम हिंदी साहित्य, हिंदी लिटरेचर की बात कर रहे हैं। वो दो भागों में विभाजित है, एक गद्य खंड, एक काव्य खंड। गद्य में आती है हमारी कहानी, उपन्यास, संस्मरण, यात्रा वृतांत, लेख, ठीक है। और हमारे काव्य खंड में जो आता है उसमें कविताएं, छंद, सवैये, दोहे और गजल, गीत, ये सारी चीजें हमारे गद्य काव्य खंड में आती हैं। तो हम जो कविता हमने जो बसंत पुस्तक छठी क्लास को लगी हुई है पाठ्यक्रम में, उसमें एक कविता लगी हुई है, वह चिड़िया जो। ये केदारनाथ अग्रवाल जी ने लिखी हुई है। तो आज हम इसका पाठ करेंगे, इस कविता के भावार्थ को समझेंगे, अर्थ को समझेंगे और इसके प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करेंगे। तो अपनी कविता का पाठ करते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। केदारनाथ अग्रवाल जी क्या कहते हैं इस कविता के अंदर? वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने, जुंडी ना एक अनाज होता है, उसको अगर उसको दूध भरे जुंडी के दाने इसलिए कहा है कि उसको जब हम तोड़ते हैं उसके अंदर का जो भाग होता है वो सफेद होता है, ठीक है। उसको उसे खाने उस चिड़िया को उस अनाज को खाने में बहुत आनंद आता है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। कवि क्या कहते हैं केदारनाथ अग्रवाल जी इसमें कि वह उसे बहुत ज्यादा कुछ नहीं चाहिए उस चिड़िया को, वो तो अब संतोष कर लेती है, वो जुंडी के दाने खाने में ही संतोष कर लेती है। नीले पंखों वाली मैं हूँ। कवि अपने को इंडिकेट करते हैं, स्वयं को बताते हैं कि मैं वो चिड़िया हूँ, मतलब खुद को बताते हैं कि मैं बहुत संतोषी हूँ। मैं जुंडी के दाने मतलब दूध भरे जुंडी के दाने अन्न को खा के ही संतोष कर लेती हूँ। मुझे अन्न से बहुत प्यार है। अन्न जिसके बिना भी जीवन संभव नहीं है। कहते हैं ना, अन्न का अनादर नहीं करना चाहिए, इसीलिए कवि कह रहे हैं कि मुझे अन्न से बहुत प्यार है। अन्न उसका जीवन है उस चिड़िया का, ठीक है। वो नीले पंखों वाली चिड़िया मैं हूं। अगला स्टेंजा देखते हैं। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े बन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। कवि क्या कह रहे हैं? वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े बन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, मतलब कंठ खोलकर मतलब अपनी पूरी अपनी मधुरता के साथ। बूढ़े बन बाबा मतलब जंगल, जंगल को कहा गया है। बूढ़े बन बाबा का बूढ़े बन बाबा को जंगल के लिए ये शब्द का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि जो चिड़िया है वो तो अभी आई है भाई, जंगल से तो उसे प्यार होगा। पशु पक्षी जो भी होते हैं उन्हें जंगल से बहुत प्यार होता है, हरियाली से बहुत प्यार होता है, क्योंकि वहां वो रहते हैं। जैसे हमें हमारे घरों से, हमें हमारे स्थानों से बहुत प्यार होता है, उसी प्रकार पशु पक्षियों को, उस चिड़िया को जंगल से बहुत प्यार है। और बूढ़ा बन बाबा इसलिए कहा गया है क्योंकि जंगल तो बहुत पुराना है। बूढ़े लोगों को बहुत पुराना होता है उसको बूढ़ा कहा जाता है। तो चिड़िया वहां रहती है, उसके लिए वो माधुर्य के साथ गाती है और ऐसा गाती है कि वातावरण में रस घोल देती है, ठीक है। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विदन से बहुत प्यार है। जो कवि हैं वो चिड़िया के माध्यम से स्वयं को इंडिकेट करते हैं, स्वयं
के लिए बताते हैं कि मुझे प्रकृति से बहुत प्यार है। विज़न मतलब दृश्य, मुझे उन हरियाली भरे दृश्यों से, प्रकृति से, जंगलों से, उन चीज़ों से बहुत प्यार कवि बताते हैं इसके अंदर, ठीक है? अगले स्टैन्ज़ा में देखते हैं, वह चिड़िया वह चिड़िया अब वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। अभी चिड़िया ने इससे पहले खाना खाया, उसके बाद चिड़िया ने गाना गाया, अब चिड़िया क्या कर रही है? चिड़िया पानी पिएगी। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है, वो चिड़िया ऐसे ही पानी नहीं पी लेती है, चढ़ी नदी, चढ़ी मतलब उफनती हुई, कल-कल करती हुई, बहती हुई नदी, ठीक है? ऐसे ही वो जाकर सीधे पानी नहीं पी लेती है, वो पहले नदी का दिल टटोलती है, मतलब नदी से परमिशन लेती है कि भई मैं ये पानी पी सकती हूँ, और वो कहाँ पर, जहाँ पे शुद्ध जल है, जहाँ पर पीने लायक पानी है, वहाँ पे वो छोटी गर्वीली, मतलब उसके कवि जो उसके कृत्य हैं चिड़िया के, वो बता रहे हैं कि वो गर्वीली चिड़िया, नीले पंखों वाली चिड़िया मैं हूँ। कवि के माध्यम से, इस स्टैन्ज़ा के माध्यम से, इन 4 पंक्तियों के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि हमें पानी का भी निरादर, अपमान या उसको बर्बाद नहीं करना चाहिए। मुझे नदी से बहुत प्यार है, मतलब पानी के बिना तो जीवन संभव हो ही नहीं सकता। ना इंसानों का, ना पशु-पक्षियों का, किसी का भी, प्रकृति का, पेड़-पौधों का, किसी का जीवन संभव नहीं है, इसीलिए हमें पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए। कवि साफ-साफ लिख रहे हैं, नीले पंखों वाली मैं हूँ, वो चिड़िया मैं हूँ, मतलब केदारनाथ अग्रवाल जी स्वयं हैं, ठीक है? अब इस कविता में, ये हमने कविता पढ़ी, इस कविता के माध्यम से कवि ने चिड़िया के कृत्य बताए, चिड़िया किस तरीके से चोंच मारकर जुंडी के दाने खाती है, उसके बाद चिड़िया गाना गाती है, उसे हरियाली से बहुत प्यार है, उन दृश्यों से बहुत प्यार है, जहाँ पर वो रहती है। उसके बाद चिड़िया पानी कैसे पीती है, वो सारी चीज़ें, मतलब कवि ने बताया है कि अन्न का, प्रकृति का, जल का, हमें सभी का सम्मान करना चाहिए। इन सब का निरादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनके अभाव में मानव जीवन का विकास नहीं हो सकता, और ना ही उनका जीवन संभव हो सकता है, ठीक है? अब इसके कुछ प्रश्न उत्तर हैं, अब हम उन पे बात करते हैं जो पाठ्यक्रम में बच्चों को लगे हुए हैं और परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएँगे। सबसे महत्वपूर्ण यही है, पाठ्यक्रम में से ही सवाल प्रश्न आते हैं परीक्षा में। पहला प्रश्न देखते हैं, तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? उपयुक्त शीर्षक सोचकर बताओ। एक तो वो दिया हुआ है कवि ने, वह चिड़िया जो, ठीक है? अब हम इसके अलावा कौन-सा दे सकते हैं? नन्ही चिड़िया, नीले पंखों वाली चिड़िया, क्योंकि ये शब्द बार-बार, बार-बार दोहराया गया है, और परिश्रमी चिड़िया, क्योंकि उसके कृत्यों के बारे में, जो अ, चिड़िया कार्य करती है इसके अंदर, कविता के अंतर्गत, उस कृत्यों के बारे में बताया गया है। किस तरीके से वो चोंच मारकर जुंडी के दाने खाती है, प्रकृति के लिए गाना गाती है, किस तरीके से उफनती हुई नदी से, मतलब कल-कल बहती हुई नदी से पानी पीती है, चढ़ी नदी का दिल टटोल कर आती है ना लाइन उसके अंदर, पानी पीती है, तो वो परिश्रमी चिड़िया भी इसे कहा जा सकता है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन-किन चीज़ों से प्यार है? अगर हम सीधे-सीधे समझें तो चिड़िया को प्रकृति से प्यार है, अनाज खा के, जुंडी के दाने खा के संतोष कर लेती है, उसे बहुत कुछ नहीं चाहिए, और उसे नदी से प्यार है, वो नदी, उसको प्रकृति से प्यार है, हरियाली से प्यार है, वो गाना गाती है उसके लिए। तो इसका एक बार उत्तर देखते हैं, किस तरीके से हम लिख सकते हैं। इस कविता के आधार पर ज्ञात होता है कि चिड़िया को दूध भरे अनाज के दानों से, नदी तथा जंगल से प्यार है। चिड़िया जुंडी के दाने एवं अनाज के दानों को खाना पसंद करती है। इस चिड़िया को गीत गाना बहुत पसंद है, वो प्रकृति के लिए गीत गाती है, दिल खोल कर गाती है, कंठ खोल कर गाती है। जंगल से इसे बहुत प्यार है, इसे नदी से बहुत प्यार है। इस तरीके से हम इसका आंसर लिख सकते हैं।
ठीक है, अब इसका अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरे प्रश्न में जो बताया गया है, आशय स्पष्ट करो। ठीक है, इसमें बताया गया है कि 2 एक कविता की हमें पंक्तियाँ दी गई हैं, आशय स्पष्ट करो मतलब उसमें कवि ने क्या कहा है, केदारनाथ अग्रवाल जी क्या कहना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें हमें उसमें बतानी हैं। रस उड़ेल कर गा लेती है, पहली लाइन हमें जो दी हुई है, इसका आशय बताना है। चिड़िया जंगल में जब अकेली होती है, तब वह बिना किसी डर और संकोच के उन्मुक्त भाव से गाती है, कंठ खोलकर गाती है, अपने गाने से वातावरण में रस घोल देती है, या ये लिख सकते हैं कि उसके गाने में बहुत मधुरता है, माधुर्य उसके स्वर में बसा हुआ है। ठीक है? ये इसका आंसर है। दूसरा सवाल जो हमें प्रश्न जो दिया गया है, चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। चढ़ी नदी मतलब उफनती हुई नदी, कल-कल बहती हुई नदी। ये नहीं कि जो साधारण शांत भाव से बहती नदी की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, एकदम चढ़ी नदी का जिसमें पानी एकदम भाव के साथ तेजी से बह रहा है, उस नदी का। छोटी चिड़िया, वो नन्ही चिड़िया चढ़ी हुई नदी से बिल्कुल भी नहीं घबराती। उसके कृत्य हैं वो साहसी, कहते हैं ना गर्वीली चिड़िया। वह उफनती हुई नदी के बीच अपनी चोंच मारकर पानी की बूंद को उड़कर ले जाती है, यानी लबालब भरी हुई नदी। जल राशि का अनुमान लगाकर उस जल राशि में से जल रूपी मोती निकाल कर पीती है और उससे संतोष करती है और उसी से उस चिड़िया की प्यास बुझती है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। इस यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि नीचे कुछ पक्षियों के नाम दिए गए हैं। यदि उनमें एक पक्षी का एक पक्षी एक से अधिक रंग का है तो लिखो। उसके किस हिस्से का रंग कौन-सा है? जैसे तोते की चोंच लाल और शरीर हरा है। यहाँ पर हमें 4 पक्षियों के नाम बताए गए हैं, नाम दिए गए हैं। हमें उनके रूप रंग के बारे में बताना है कि जैसे जो तोता होता है उसकी जो चोंच होती है वो लाल होती है और जो शरीर होता है वो हरा होता है। हमें उसके बारे में बताना है। मैना, मैना कैसी होती है? 4 पक्षी जो हमें बताए गए हैं, मैना, कौआ, बत्तख, कबूतर। मैना, मैना के पंख भूरे व सफेद रंग के होते हैं और उसकी टांगे हल्की लाल होती हैं। कौआ, कौआ का जो पूरा शरीर होता है वो काला होता है। बत्तख कैसे रंग की होती है? बत्तख सफेद, बत्तख का जो रंग होता है वो एकदम सफेद होता है और इसके पैर हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। अब बात करते हैं अंतिम पक्षी जो हमें दिया गया था, कबूतर। कबूतर का रंग स्लेटी रंग का होता है, स्लेटी सफेद थोड़ा-सा। गर्दन पे कुछ नीले रंग की होती है, कुछ नीली शेड होती है गर्दन पर और इसकी जो टाँगें होती हैं वो लाल गुलाबी सी ऐसी होती हैं। यही प्रश्न हमें 4 प्रश्न दिए गए थे, 5 प्रश्न हमने उनके आंसर बताने की कोशिश करी है और इसके साथ 5वीं और छठी क्लास की जो सीरीज़ चल रही है इसमें वीडियो लगातार आते रहेंगे और वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँचाना जिससे कि बच्चे